नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया, एसएसके इंडिया सेंटर नासिक। आज हम बात करेंगे आंतों के बारे में, डॉक्टरों का रिसर्च व एनीमा के बारे में सुझाव। अमेरिकी डॉक्टर NW होलकर और उनकी टीम ने मिलकर के 284 लाशों का अध्ययन किया था। वो लाशें ऐसी थी कि जो अलग अलग बीमारियों से उनका मौत हुई थी और उनमें से 284 लाशों में से 256 लाशों का ऐसा आंत का स्थिति था कि अंदर उनका मल पूरा सड़ चुका था। उसकी आंतों की हालत भी बहुत खराब थी। तो इसका ज्यादा अध्ययन करने के लिए डॉक्टरों को आंतों को रिसर्च करना था, तो उसको ये आंतों का जो द्वार रहता है, मल द्वार, उनको अंदर से छुरी से तराशना पड़ा। उतना मल जम चुका था, तब जाकर के वो अंदर की स्थिति जान पाए। तो उसकी छुरी से मल तराश करके अंदर की स्थिति देखी तो कई लोगों की आंतों में कीड़े इतने थे कि अनगिनत, और कई लोगों की आंतों में कीड़े के साथ साथ अंडे भी इतने थे, यानी कि उन्होंने पूरा अपना घर बसा लिया था, अपना बसेरा जमा दिया था। और कई लोगों की आंतों को तो कीड़ों ने उसको घाव पहुंचा दिए थे, उसकी आंतों की हालत बहुत खराब कर दी थी। तो ऐसे आंतों की हालत खराब पा करके डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात डॉक्टर को ये लगी कि ये सब लाशों का जो इसका भी रिसर्च किया गया, उस सबकी मरने की पहले की स्थिति ऐसी थी कि ऐसा नहीं था कि उसको कब्ज था या उसका पेट साफ नहीं होता था। कुछ ना कुछ हद तक उन लोगों का पेट हर रोज साफ होता था, फिर भी उनके हाथों की हालत ऐसी पाई गई। तो इसके लिए डॉक्टर को भी बहुत ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो हमें लगता है कि हमारा पेट हर रोज साफ होता है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टरों ने ये भी बताया कि अगर इन लोगों को आंतों साफ करने के लिए किसी ने सुझाव दिया होता, इन लोगों ने एनीमा का प्रयोग किया होता, तो ये है अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता था इनमें से कई लोगों को। तो हमें भी आंतों को साफ करना है, आंतों को स्वस्थ रखना है, तो एनीमा लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें भी लगता है कि हर रोज हमारा 2 टाइम पेट साफ होता है, अच्छे से साफ होता है, वो अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अटक ही जाता है। और वो धीरे धीरे जमा होते 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 इतना जम जाता है और इतना चिपक जाता है कि उसको अलग करना आसान नहीं है, आसानी से वो बाहर नहीं निकाल सकते उनको। तो इसके लिए आंतों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और हमारे अंदर कोई भी बीमारी दिखे ना, तो तुरंत एनीमा ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और एनीमा का साथ, ये दोनों ही हमें स्वस्थ कर सकता है। तो एनीमा है वो आपको हर रोज लेना ही चाहिए। जैसे गाड़ी सर्विसिंग में डालते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत रहती है। तो वही एक पार्ट है एनीमा का, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है कि सिर्फ एनीमा लेने से आप स्वस्थ रहेंगे क्या, तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर सही खाना नहीं खाया, गलत खाना खाते रहे और एनीमा लेते रहे, तो एनीमा भी कितने समय तक साथ देगा। तो खाना हमें ऐसा खाना चाहिए कि जो आसानी से पच करके सरलता से बाहर निकल जाए। और ऐसा खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो हम टेस्टी तो लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाकर के चिपक जाता है, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसा खाना को हमें त्यागना चाहिए जो हमारे लिए हानि पहुंचाता है, जो हमारे हाथों में चिपक जाता है। और हमें ऐसा खाना पसंद करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य में के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य सुधारता है, हमारे स्वास्थ्य टिकाता है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम सब अभी टेस्ट की ओर ही ज्यादा भाग रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की ओर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें स्वास्थ्य की ओर जागरूक होना है और हमें स्वस्थ रहना है। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, इसके साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा है कि अगर आपको ऐसे वीडियो आपको और आगे देखने हैं या ये वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।